जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं भारतीय संसद को, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इससे एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं संसद यानी पार्लियामेंट कि जननी कौन देश है, तो वह ब्रिटेन देश को माना जाता है। और वहीं अगर देखिएगा कि पार्लियामेंट शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है, तो वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। भाषा अगर पूछेगा तो वह फ्रेंच भाषा हो जाएगा, और वहीं अगर देश पूछेगा तो वह ब्रिटेन देश हो जाता है। अब समझते हैं कि भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। तो देखिए, संसद के पास संपूर्ण संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने की शक्ति को ही संपूर्ण संप्रभुता कहते हैं। जैसे भारत के अंदर कोई राज्य, अगर दो राज्य को मिला के एक राज्य बनाना हो तो संसद के पास यह शक्ति है कि वह यह काम कर सकता है। और कोई राज्य को अगर छोटा भी करना हो, जैसे एक बड़ा राज्य है उसे तोड़ के दो छोटा छोटा राज्य बनाना हो, तो वह भी बिना किसी के दबाव में संसद कर सकती है। और इतना ही नहीं, अगर कोई भी जैसे बाहरी समझौता है या फिर संधि है, उसको भी बिना किसी राज्य के परमिशन के लागू करने की शक्ति संसद के पास निहित है। इसीलिए भारत की संपूर्ण संप्रभुता संसद के पास निहित है। अब समझते हैं कि संसद का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं पुराना संसद भवन जो था उसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच लॉर्ड इरविन, तभी वायसराय हुआ करते थे भारत के, तो उनके समय शासनकाल में हुआ था 1921 से 1927 के बीच में। और अगर देखिएगा कि यह निर्माण किसने करवाया था, तो वह लुटियन एवं बेकर नामक दो व्यक्ति ने करवाया था। अब समझते हैं नया संसद भवन का निर्माण क्या। तो नया संसद भवन का जो आधारशिला रखा गया था वह 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी को रखा गया था। वहीं अगर वास्तुकार देखिएगा तो नया संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल है, और इसका आकार तिकोना होता है। इसका आकार आप फोटो में इसको देख पाते होंगे। और इसका अगर मुख्य ठेकेदार अगर देखिएगा तो यह टाटा कंपनी को दिया गया था, इसका मुख्य ठेकेदार के रूप में। और वहीं अगर सीट देखिएगा तो नया संसद भवन में लोकसभा का जो सीट है वह 888 है, वहीं राज्यसभा का सीट जो है वह 384 है। वही अगर पुराना संसद भवन में अगर लोकसभा का सीट देखिएगा तो वह 550 है और राज्यसभा का 250। तो अभी के संसद भवन में कहीं ज़्यादा सीट देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं कि भारतीय संविधान में जो है कौन सा अनुच्छेद में संसद का जिक्र किया गया है, तो वह अनुच्छेद 79 है, जिसमें संसद का प्रावधान है कि भारत में एक संसद हो। अब देखिए, संसद एक कमरा है, इसमें संसद एक घर है, इसमें दो कमरा है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर देखिए संसद में अगर अंग पूछेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वहीं अगर सदन पूछा जाएगा कि संसद के कितने सदन हैं, तो वह 2 हो जाते हैं, एक हो जाता है लोकसभा और दूसरा हो जाता है राज्यसभा। अब इसमें बैठने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। देखिए, संसद को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें बैठने वाला लोग कहा जाएगा। हिंदी में मेंबर को सदस्य कहते हैं, तो इसमें बैठने वाला जो व्यक्ति कहलाएगा वह सांसद यानी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। अब वही लोकसभा में बैठा है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा में बैठा है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो जाता है। अब समझते हैं कि अलग अलग देश में संसद का अलग अलग नाम है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग नाम होता है। जैसे अगर आप देखिएगा यूके यानी ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। लोकसभा जो होता है वह आम लोगों का सभा होता है, तो इसीलिए उसको कॉमन भी कह सकते हैं। तो इसीलिए ब्रिटेन के लोग इसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं।
वही अगर यूएसए में देखिएगा तो लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है ब्रिटेन में, सॉरी यूएसए में। अब राज्यसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा में बड़े बड़े लोग बैठते हैं। तो बड़े का मतलब ये नहीं, पढ़ा लिखा लोग जो होते हैं वही राज्यसभा में बैठते हैं, तो इसीलिए वो लोग जो होते हैं लॉर्ड कहलाते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड यूके यानी ब्रिटेन में कहते हैं, और सीनेट यूएसए में कहा जाता है, यानी अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि संयुक्त अधिवेशन बैठा है, संयुक्त अधिवेशन बैठा है। तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ बैठता है, लोकसभा या राज्यसभा में या फिर किसी अलग जगह में? तो देखिए संसद में ही एक खास हॉल बनाया जाता है जिसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन बैठता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर इस सेंट्रल हॉल में आके मीटिंग करते हैं, उसी को संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन जब भी आएगा, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा वाला लोकसभा में और लोकसभा वाला राज्यसभा में चला जाएगा, नहीं। संयुक्त अधिवेशन के लिए एक अलग हॉल का बना रहता है जिसमें दोनों ही मेंबर आते हैं और वहाँ पे अपना मीटिंग करते हैं। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।